नमस्कार। एकलव्य IAS एकेडमी देहरादून में सभी लोगों का स्वागत है। और आज हमारे साथ हमारे एक होनहार विद्यार्थी जिन्होंने पिछले कई वर्षों के संघर्ष के बाद उत्तराखंड PCS परीक्षा 2021 में सफलता अर्जित की है और उपनिबंधक के पद पर इनका चयन हुआ है। मैं संदीप कुमार जी को सबसे पहले इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और इनके संघर्षों के द्वारा जितने भी तमाम नए युवा हैं जो तैयारी कर रहे हैं, वो लोग काफ़ी कुछ इससे सीख सकते हैं, अपने सपनों के लिए अपने सिद्धांत बना सकते हैं। और यही उद्देश्य हमारा है इस छोटे से इंटरव्यू का, ताकि संदीप कुमार की कहानी, उनके संघर्ष, उनका समर्पण, लगातार चीज़ों पर लगे रहना, एक असफलता दो असफलता के बाद भी अपने लक्ष्य को न छोड़ना, ये एक बड़ी उपलब्धि के रूप में आज इनके पास है। तो संदीप कुमार जी को पहले बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। थैंक यू सर। पहले तो मैं सर को धन्यवाद देना चाहूँगा जिनके मार्गदर्शन में मैंने ये सफलता प्राप्त करी है। बाकी मैं सभी को ही कहना चाहूँगा कि संघर्ष तो बड़ा होता है, लेकिन इसमें हमें उम्मीद बनाए रखनी पड़ती है। जो हमारे सामने जितनी भी कठिनाइयाँ आएँ, हमें उनसे लड़ना होता है। मैंने अपना ये सफ़र 2017 में शुरू करा था, कोचिंग ली थी उस समय। तो उस समय सबसे पहले मैंने एक APS निकाला था जिसमें मेरा प्री हो गया था, और उसमें मैंने मेंस की प्रिपरेशन कंप्लीट करी थी, जिसमें मुझे असफलता मिली थी। वो भी सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्स कमी होने के कारण, कंप्यूटर स्पेसिफ़िक कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं था। बट मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी, मैंने आगे उम्मीद बनाए रखी, तैयारी करता रहा। उसके बाद 2021 में मैंने ये PCS फॉर्म फिल करा था जिसका प्री हुआ। उसके बाद मेंस होने में थोड़ा समय लगा, लेकिन पेशेंस रखे। उस बीच कई बार ऐसा हुआ कि बहुत समय लग रहा है और जिम्मेदारियां भी थी तो छोड़ दिया जाए, बट एक होप थी कि नहीं, जारी रखा जाए। और टीचर्स का मोटिवेशन, उनका नॉलेज, उनकी बताई हुई बातें कि थोड़ा पेशेंस रखने होते हैं, वो सब करा, उसी पे वर्क करता रहा मैं। उसके बाद धीरे धीरे साइड बाय साइड पढ़ता भी रहा और अपना कार्य भी करता रहा, जिससे अपना फाइनेंशियली थोड़ा काम स्ट्रॉन्ग हो सके। और उसी के साथ साथ मैंने बच्चों को ट्यूशन्स भी दिया, जिससे कि मैं पढ़ाई के टच में भी रहूं और थोड़ा सेल्फ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी ना आए। तो उसमें लगा रहा मैं, कंटिन्यू अपनी तैयारी करता रहा। समय तो लगा, लेकिन सफलता ज़रूर मिली। तो वही कहते हैं कि भले समय लग जाता है, बट सफलता ज़रूर मिलेगी अगर आप मेहनत करेंगे। क्योंकि हमें एक ख़ास मौके का इंतज़ार करना पड़ता है जो हमारे लिए बना होता है, जिसमें हमारा 100% हम देते हैं और हमें रिटर्न में 100% मिलता है। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप संघर्ष करते रहिए, लगे रहिए। भले समय थोड़ा लग रहा है, बट सफलता ज़रूर मिलेगी अगर आपके प्रयास अच्छे हैं और आप बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहे हैं अपने उस पर, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। मैं सर को फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा जिनके मार्गदर्शन में ये सब हो सका। धन्यवाद सर। संदीप, जैसे उत्तराखंड में क्या देखा जाता है कि जो परीक्षाएं होती हैं उसके अंतिम परिणाम आने तक एक लंबा समय रहता है। हाँ जी। और आप लोगों ने भी इस चीज़ को जो है फेस किया होगा, हालांकि अब पहले की तुलना में थोड़ा जल्दी रिजल्ट आ जाते हैं, बट वो जो बीच का समय होता है वो बड़ा परेशान करने वाला होता है एक तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को, और हम स्वयं भी ये महसूस करते हैं। तो वो समय आपने किस तरह से अपने आप को तैयार किया, अपने को बना के रखा, ताकि आने वाले बच्चे इस धैर्य को समझ पाएँ, इस पेशेंस की वैल्यू को समझ पाएँ कि बीच में एक गैप आता है। अब 21 का फॉर्म था, 24 में परिणाम आ रहा है, तो एक लंबा समय है। तो जो बीच का एक हिस्सा है वो एक जटिल सा है, और आप लोगों ने उस पर बिल्कुल टिके रहे, लगातार बने रहे, तैयारी करते रहे, मार्गदर्शन लेते रहे, और अंततः आपके पास एक सुखद जो है परिणाम है, PCS परीक्षा का परिणाम है। तो आप नई पीढ़ी को इस बीच के दौर को कैसे हैंडल करें, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे?
हाँ जी, समय तो सर यहाँ पे बहुत लग जाता है, गैप जो होता है, जैसे कि हमारे वाले में ही था कि 21 में फॉर्म फिल करा गया, उसके बाद 2022 में हमारा प्री हुआ। उसके बाद जब हमारा प्री का रिज़ल्ट आया तो उसके बाद 3 से 4 महीने बाद की मेंस की डेट थी, लेकिन वो 3-4 बार डिले हुआ सर, 2-2 महीना डिले होता रहा। उस बीच बहुत डिमोटिवेशन भी हुआ कि छोड़ दिया जाए, कुछ और करा जाए, बट एक होप बनाए रखी और पुराने रिज़ल्ट्स को भी देखा मैंने कि पहले भी बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, लेकिन परिणाम अच्छा निकल कर आ रहा है जो उस पर लगे रह रहे हैं, और जो छोड़ दे रहे हैं रास्ते से ही वापस हो जा रहे हैं तो उनके हाथ कुछ नहीं लग रहा है। मेहनत भी जारी है, जो समय वो दे चुके हैं वो भी जा रहा है। तो जो समय हम यहाँ दे चुके हैं उसको सफलता में बदलने के लिए थोड़ा और धैर्य की ज़रूरत है। उस समय हमें अपने आप को मोटिवेट रखना चाहिए पढ़ाई के टच में, क्योंकि पढ़ाई भी करते रहना है। डिमोटिवेशन बहुत ज़्यादा होता है उस समय, बट उस समय हमें खुद को बहुत संभालना पड़ता है और एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है जो हमें संभाल सके और हमें संवार सके। तो उस पे ही वर्क करा मैंने और आज सफलता मिल गई। संदीप जो है ये जो प्रशासनिक पद होते हैं उसमें चूँकि आप खुद इंटरव्यू दे चुके हैं, मुख्य परीक्षा दे चुके हैं, तो एक पर्सनैलिटी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। हमें इंटरव्यू फेस करना होता है, उसके लिए हमें एक अलग ढंग से अपने आप को तैयार करना होता है। कई बार जो है हम प्रीलिम्स और मेंस पे तो तैयार रहते हैं खुद से, परंतु इंटरव्यू वाला जो हिस्सा है, पर्सनैलिटी वाला हिस्सा है, उसमें एक हर किसी का उस तरह का डेवलपमेंट या माहौल नहीं होता है। हम लोग भी जो ऐसे मॉक कराते हैं तो उसमें इन चीज़ों का आभास करते हैं। आपने भी मॉक अटेंड किए हैं, तो आपको उस जो एकलव्य में मॉक हुए थे उसका किस तरह से आपको लाभ दिखा या क्या चीज़ें उसमें आपको बेहतर लगी ताकि आने वाले बच्चों के लिए वो और एक उपयोगी चीज़ें बन सकें? हाँ जी, मैं बताना चाहूँगा कि प्री और मेंस में और इंटरव्यू में बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि प्री और मेंस में हमें ये होता है कि जो भी हमने पढ़ना है और वह हमें लिख देना है, उस पे कोई डायरेक्टली नज़र नहीं रख रहा है कि वो डायरेक्टली नहीं देखा जा रहा है। लेकिन इंटरव्यू में बहुत नर्वसनेस होती है। मैंने यहाँ पे जब पहला इंटरव्यू दिया था तो मैं बहुत नर्वस था, बहुत। तो सर लोगों ने मुझे समझाया और बताया कि मुझे किन चीज़ों पे काम करना है, क्योंकि उसका पहले कोई नॉलेज नहीं था। पढ़ा हुआ तो था लेकिन वो सब दिमाग से निकल जा रहा था जब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सर ने मुझे समझाया कि किस तरीके से हमें धैर्य रखना है, किस तरीके से आपको क्वेश्चन आंसर पुटअप करने हैं, कैसे अपने आंसर देने हैं, कैसा बिहेव करना है। फिर मैंने सर ने मेरे को सेकंड उसके लिए बुलाया कि आप दोबारा आइए पूरी प्रिपरेशन से। उसमें मुझे और बेहतर रिज़ल्ट मिला, समझ में पाया कि किस तरीके से मुझे अपने आप को शांत रखना है इंटरव्यू के दौरान, किस तरीके से क्वेश्चन सुनने हैं, किस तरीके से जवाब देने हैं, कैसे अपना पोस्चर, बॉडी पोस्चर रखना है, किस तरीके की बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, वो सब अच्छे से मैंने उसको में इम्प्रूवमेंट लाया। तो और सर ने जैसा जैसा बताया उस तरीके से मैं करता रहा। देन मैं इंटरव्यू बहुत ही कंफर्टेबली दे पाया वहाँ पे। नहीं तो अगर मैंने शायद मॉक नहीं दिए होते तो मैं बहुत नर्वस होता, आते हुए क्वेश्चन के आंसर में नहीं दे पाता, लगभग मुझे ऐसा लगता है। बट मॉक अटेंड करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस आया और मैं अपने आंसर बेहतर तरीके से पहुंचा पाया। तो संदीप जी की कहानी आप लोगों ने देखी, उनका संघर्ष देखा, उनका समय आप देख रहे हैं। 2017 से लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। असफलता के बाद सफलता और अब PCS अधिकारी के रूप में बिल्कुल जो है ज्वाइनिंग के लिए तैयार हैं। तो हम तमाम विद्यार्थियों को यही कहना चाहेंगे कि संदीप कुमार जी की तरह प्रयास कीजिए, संघर्ष कीजिए, लगातार समर्पण के साथ में आगे बढ़िए और आप लोगों के पास भी एक बेहतर लक्ष्य होगा, एक बेहतर परिणाम होगा। तो मैं संदीप जी को दोबारा एक बार उनकी सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।